कुछ ऐसे हैं कि आज दिन है सैटरडे का और हम जा रहे हैं स्टुटगार्ट सिटी सेंटर। यहाँ पे क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और हमें सर्दियों की थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो उस सिलसिले में हमारी हाज़िरी आज प्लान है स्टुटगार्ट के सिटी सेंटर में। और फिर हमने सोचा कि जब सिटी सेंटर जा ही रहे हैं तो क्योंकि वहाँ पे सारे शॉपिंग मॉल्स होते हैं तो हम ये भी चेक कर लेंगे कि आईफोन 16 का न्यू मॉडल फिज़िकली आ चुका है स्टोर्स के अंदर या नहीं। वैसे मुझे नहीं पता कि आ चुका होगा या नहीं, क्योंकि आज 14 तारीख़ है, 14 सितंबर है, तो आई डोंट नो कि आ चुका होगा या नहीं। लेकिन देखने में क्या हर्ज है, क्योंकि वहीं जा रहे हैं, हमने कुछ एक्स्ट्रा तो करना नहीं है, तो वहीं पे स्टोर्स होंगे तो वहाँ चेक कर लेंगे। और अगर आईफोन 16 आ चुका होगा तो उसका फ़र्स्ट लुक, फिज़िकल उसका टच, उसकी जो फील होती है, जो सेंस होती है, वो भी महसूस कर लेंगे और वो सारे सीन्स आपको भी दिखाएंगे। तो आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो शॉपिंग होती है, क्या प्राइसेस होते हैं, किस प्राइस रेंज में आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं वो, और अगर आईफोन आ चुका होगा तो उसके भी फर्स्ट फील आपको आज के व्लॉग में देखने को मिलेगी। मौसम जी आज बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर एकदम से सर्दी आ चुकी है। वो जैसे नहीं धम्मा कह देते हैं, जब छुपन छुपाई बच्चे खेल रहे होते हैं और जो ढूंढ रहा होता है वो आके एकदम से छुपे हुए बच्चे को पकड़ लेता है और आके धम्मा कर देता है। इस तरह सर्दियों ने यहाँ पे आके धम्मा किया है। मतलब एक दिन 22-24 डिग्री टेम्परेचर था और नेक्स्ट डे सडनली बारिश होके जो है ना 9-10 पे टेम्परेचर चला गया। वैसे सर्दियाँ यहाँ पर आती हैं और बड़ी हार्ड सर्दियाँ पड़ती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मतलब स्लोली ट्रांजिशन होती है गर्मियों से सर्दी में और सर्दी से गर्मी में। लेकिन इस बार एक दिन के अंदर मतलब बारिश होकर टेम्परेचर 24-25 से लेके जो है ना एकदम से 9-10 पे पहुंच गया। और आजकल जो टेम्परेचर चल रहा है वो है 7, 8, 9, 10, 11 इसके बीच में टेम्परेचर चल रहा है। और अभी मेरी ऑफिस के कलीग से बात हो रही थी और उसको मैंने कहा यार विंटर आ गए, तो कहते नहीं नहीं प्लीज़ डोंट कॉल इट विंटर, इट्स नॉट विंटर, इट्स ऑटम। मतलब वो जो होता है ना, ये ग्रे नहीं है, ये हैज़ल ग्रे है, ये ब्राउन नहीं है, हैज़ल ब्राउन है। तो बड़े सारे लोग इसको ऑटम कहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो क्योंकि जिस शहर से मैं आता हूँ वहाँ पे सर्दियों में भी मिनिमम जो टेम्परेचर जाता है वो 9-10 डिग्री जाता है, और फिर वो भी सिर्फ 1 से 2 महीने के लिए रहता है। तो भाई हम लड़कों के लिए तो ये है कि अगर ठंड लग रही है तो वो सर्दी है, गर्मी लग रही है तो वो गर्मी है, उसके बीच में ये बहार, ख़िज़ां और ये इस तरह के दूसरे मौसम भाई मुझे तो नहीं पता। तो मेरे लिए तो ये विंटर ही है। तो जी ये सामने आइसक्रीम की दुकान है और ये अभी तक जो है मतलब सर्दी इतने जल्दी आई है कि यहाँ पर होता ये है कि जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो जो आइसक्रीम की दुकानें होती हैं वो कॉफ़ी शॉप्स के अंदर तब्दील हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सर्दी ने इतने अचानक से धम्मा किया है कि अभी तक इन दुकानों को, इन शॉप्स तक को मौका नहीं मिला कि ये अपने आप को कन्वर्ट कर सकें कॉफ़ी शॉप्स के अंदर। तो अब हमने एज़ यूजुअल यहाँ से लेनी है U-Bahn, मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन, यहाँ पे U-Bahn कहते हैं। तो वो ट्रेन लेंगे और यहाँ से तकरीबन 20 से 25 मिनट का ट्रैवल है सिटी सेंटर का। वहाँ पहुँच के फिर हम करेंगे शॉपिंग एंड देन आपको सीन्स दिखाते हैं। तो जी अब हम पहुंच गए सिटी सेंटर और क्योंकि ये अंडरग्राउंड ट्रेन होती है तो ये हमें अंडरग्राउंड उतारती है और फिर अब हमें ऊपर जाना है। और इस स्टेशन की ख़ास बात ये है कि हम जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हम निकलेंगे ही सिटी सेंटर में। तो जी दिस इज़ द सिटी सेंटर ऑफ स्टुटगार्ट। हम सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पे मॉल्स एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। यहाँ पे H&M है, ज़ारा है, CNA है, प्राइमार्क है, मतलब सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगे सारे शॉपिंग मॉल्स हैं। जितनी आपकी गुंजाइश है आप उस हिसाब से यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं।
तो अब देखते हैं कि पहले कौन से शॉपिंग मॉल में जाते हैं। पहले मेरे ख्याल से हम प्राइमार्क में जाएंगे, न्यू यॉर्कर भी है यहाँ पे, तो शायद उसको भी एक्सप्लोर करें। लेट्स सी कि टाइम हमें कितनी इजाज़त देता है और हमारे पास कितना टाइम होता है, हम कितने मॉल्स एक्सप्लोर कर पाते हैं। डिसाइड ये हुआ है कि पहले हम जाएंगे प्राइमार्क, वहाँ से सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ जो है ना आपको सामान मिलता है, तो पहले हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और वो होता भी बहुत बड़ा है। तो चलें उसको एक्सप्लोर करते हैं और अगर वहाँ से कोई चीज़ हमें समझ ना आई तो फिर हम दूसरे शॉपिंग मॉल्स की तरफ रुख करेंगे। यार ये जो रोड पे स्ट्रीट्स पे जो आर्ट्स दिखा रहे होते हैं ना, ये सीन मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इससे पता चलता है कि कौन सी जगह या कौन सा शहर या कौन सा मुल्क कितना हैपनिंग है। अब ये सीन जो है ना लंदन में तो बहुत ही होता है, बर्लिन में भी होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना मैंने लंदन में देखा है। लंदन में तो बहुत ही हैपनिंग है, ख़ास करके आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट या पिकाडिली जो उनका स्क्वायर है वहाँ पर जाएं तो वहाँ पे तो आपको इतने लोग मिलेंगे और इतनी हैपनिंग एक्टिविटीज़ होती हुई आपको मिलेंगी। एम्स्टरडेम में भी मैंने देखा है, वहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त जो है ना एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत हैपनिंग है। तो उस हिसाब से जर्मनी इतना हैपनिंग नहीं है और ख़ासकर स्टुटगार्ट, यहाँ पे आपको इक्का दुक्का कोई आपको आर्ट अपना शो करता हुआ दिख जाएगा, अदरवाइज़ ज़्यादा आपको लोग इस तरह नहीं दिखते। और पाकिस्तान तो फिर आप छोड़ ही देना, वहाँ तो हराम हलाल फ़ौरन हो जाता है, तो बड़े सारे ठेकेदार बैठे हैं जो फ़ौरन से आपको हराम करार दे देंगे, तो वहाँ तो इस चीज़ को आप भूल ही जाएं। इन द मीनवाइल हम प्राइमार्क में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर कम्प्लीटली जो है ना विंटर कलेक्शन कह लें, सर्दी कलेक्शन कह लें या ऑटम कलेक्शन कह लें, वो तमाम आ चुकी है यहाँ पे। और पहले हम एंटर हुए हैं लेडीज़ सेक्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली लेडीज़ फर्स्ट, तो जो बेगम की शॉपिंग है वो पहले कराएंगे, उसके बाद देखेंगे अगर टाइम बचा तो अपनी शॉपिंग कर लेंगे, वरना अपनी शॉपिंग नेक्स्ट टाइम। और प्राइमार्क में आने का फ़ायदा ज़्यादातर ये होता है क्योंकि यहाँ पे सस्ते से सस्ती चीज़ आपको मिल जाती है, मतलब 3-4 यूरो से लेकर फिर 10, 15, 20, 25, 30, 40, इवन 50 यूरो तक, वो तो मैक्सिमम आप जितना भी जा सकें, लेकिन मिनिमम आपको 2-3 यूरो तक की चीज़ें भी यहाँ से मिल जाती हैं, मतलब सस्ता और टिकाऊ। मतलब इतना टिकाऊ ऑब्वियसली नहीं होता कि अब आप 2-3 यूरो की एक चीज़ लेंगे और वही चीज़ दूसरी जगह पर अगर 15-20 यूरो की मिल रही होगी तो ऑब्वियसली क्वालिटी में डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ यूरोप में क्योंकि यहाँ पर लॉ है, रूल्स रेगुलेशन हैं, पॉलिसीज़ हैं, तो इतना अंधा यहाँ पे नहीं होता कि जो 3-4 यूरो की चीज़ एक जगह मिल रही है सेम चीज़ सेम क्वालिटी के अंदर वही आपको 20-25 यूरो में कोई आपको बेच देगा, तो इतना अंधा यहाँ पर नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली जब ये 3-4 यूरो की एक जगह चीज़ मिलेगी और दूसरी जगह वो 20-25 की होगी तो उसमें क्वालिटी में कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क होगा। तो जी एज़ यूजुअल बेगम साहिबा ने नीचे का पूरा सेक्शन खंगाल लिया, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर के सेक्शन में और वहाँ देखते हैं अगर बेगम साहिबा को कुछ समझ आया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम यहाँ इस मॉल से निकलेंगे, दूसरे मॉल में जाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं मेल सेक्शन के अंदर। बेगम साहिबा को एज़ यूजुअल दूसरे सेक्शन में भी कुछ समझ नहीं आया, तो हमने कहा कि इस मॉल को छोड़ने से पहले चलो मेल सेक्शन थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया जाए, शायद मुझे कुछ समझ आ जाए, वरना फिर हम दूसरे मॉल में चलेंगे। भाई लंबी लाइन लगी हुई है बिलिंग के लिए, मतलब हम बिलिंग के लिए इतना टाइम वेट करना पड़ेगा। आई थिंक 10-15 मिनट तो कहीं नहीं गए, इतना टाइम तो हमने शॉपिंग में नहीं लगाया जितना टाइम हमें अभी बिलिंग के लिए वेट करने में लगेगा।
तो जी प्राइमार्क हो गया हमारा। प्राइमार्क पे हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, सिर्फ हमने वहाँ से मोज़े लिए हैं और इतना टाइम हमें शॉपिंग करने में नहीं लगा जितना टाइम हमें बिलिंग करवाने में लग गया। खैर अच्छी खासी लंबी लाइन थी, हालांकि वहाँ पे मल्टीपल काउंटर्स थे, लेकिन फिर भी लोगों का रश इतना था और बिलिंग करवाने के लिए इतने लोग लाइन में खड़े हुए थे कि हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट सिर्फ बिलिंग करवाने में लग गए। खैर वहाँ पे कुछ ज़्यादा हमें समझ नहीं आया, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स, ऑलवेज़ नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हम वहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं ले पाते, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे क्योंकि प्राइस बहुत कम होते हैं, बड़े रीज़नेबल प्राइस होते हैं। मतलब सबसे कम प्राइस अगर कहीं मिलते हैं तो वो प्राइमार्क में मिलते हैं, लेकिन प्राइस के साथ साथ फिर डिस्प्ले भी और फिर क्वालिटी भी थोड़ी सी इफ़ेक्ट होती है। तो ज़्यादातर टाइम हमें वहाँ से ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती, तो हम वहाँ से ज़्यादातर चीज़ें नहीं लेते। वो प्राइमार्क सिर्फ हमने इसलिए रखा हुआ है कि हमें तसल्ली देने के लिए, कि एक होता है ना, कोई चीज़ आपने ले ली फिर आपको ये तसल्ली हो कि यार मैंने महंगी नहीं ली, तो हमने पहले प्राइमार्क में देख लिया था, वहाँ पर इससे सस्ती चीज़ नहीं मिल रही थी, या इवन अगर सस्ती मिल भी रही थी तो वो वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे अगर 5-10 यूरो का फ़र्क भी है जहाँ से मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तो वो सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए हम प्राइमार्क विज़िट करते हैं कि हमें ये तसल्ली हो कि यार मैंने महंगी चीज़ नहीं ली। तो अब जो हमारा प्लान है वो प्लान ये है कि अब हम जाएंगे CNA। वो भी प्राइस अच्छे होते हैं और क्वालिटी उसकी थोड़ी सी प्राइमार्क से ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन प्राइस भी थोड़े से ऊपर होते हैं। मतलब जो चीज़ प्राइमार्क में आपको लेट से टी-शर्ट 5 या 10 यूरो की मिल जाएगी, वो CNA में आपको 12 से 13 यूरो या 15 यूरो तक में मिल जाती है। लेकिन क्वालिटी प्राइमार्क से प्राइस के हिसाब से ही अच्छी होती है, जितने प्राइस ज़्यादा उतनी क्वालिटी ज़्यादा। तो अब हम जाएंगे CNA, वहाँ देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ अगर कुछ चीज़ समझ आए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट शॉपिंग मॉल में जाएंगे हम। का जो फ़ायदा है वो ये है कि CNA में जो है थोड़ा सा प्राइस तो ऊपर होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमार्क, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी होती है। उसके बाद इनका जो डिस्प्ले करने का स्टाइल है वो भी प्रॉपर होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। तो यहाँ पे डिस्प्ले अच्छा इन्होंने किया हुआ होता है, तो आपको एज अ कस्टमर यहाँ पर आके सेलेक्ट करने में और चॉइस करने में जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमार्क। और चूँकि प्राइमार्क होता भी सबसे सस्ता है और सीज़न का भी स्टार्ट है, तो वहाँ पे जो है ना टूट के लोग जो है ना वहाँ पे टूट पड़ते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि रश भी ज़्यादा होता है, तो फिर उसको मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो चीज़ें प्रॉपर डिस्प्ले में लगी हुई भी होती हैं ना, वो लोग आके उनको देख दिखा के वो इधर उधर गिरी पड़ी होती हैं और फिर डिस्प्ले बड़ा स्पॉइल हो जाता है। तो CNA के अंदर ऐसा सीन नहीं है, थोड़े से प्राइस तो ऊपर होते हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है और डिस्प्ले अच्छा होता है, जिससे आपको सेलेक्ट करने में और चॉइस करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो भाई जिस तरह जंगल में चीता होता है ना, कि उसकी रफ्तार को आप मैच नहीं कर सकते और वो नहीं थकेगा, आप थक जाओगे, इसी तरह शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो है ना ये फ़ीमेल्स होती हैं। मतलब इनको शॉपिंग मॉल्स में लेके आ जाओ तो ना इनकी रफ्तार को आप मैच कर सकते हो और वो थकेंगी भी नहीं। मतलब आप थक जाओगे, वो कभी नहीं थकेंगी। तो यही हमारी बेगम साहिबा के साथ है। अब मैंने बेगम साहिबा को बोला, बेगम साहिबा मेरी हो गई है बस, ये खुला मैदान पूरा जंगल ये आपके लिए, आप इसमें दौड़ती फिरें, आराम से शॉपिंग करें, घंटों लगाएं, अब आप घूमें, मेरी हो गई है बस, मैं थक गया हूँ। तो मैं भाई यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए, यहाँ पर अपनी थकान को उतारने के लिए यहाँ पर आकर बैठ गया हूँ। और बेगम साहिबा को मैंने पूरा जंगल दे दिया, पूरा मैदान दे दिया कि जी आप जाकर शॉपिंग करें, और जब आपकी हो जाए तो इस पॉइंट पे इस नाचीज़ को लेने के लिए आप आ जाइएगा और मुझे बता दीजिएगा कि आपकी शॉपिंग हो गई और फिर हम चलेंगे। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि रोज़ाना की ट्रेडमिल पर मेरी 8 से 9 किलोमीटर की वॉक एंड रन है और उसके बाद 10 से 15 किलोमीटर डेली की मेरी साइकिलिंग है। और उसी में बेगम साहिबा जो है ना वो 4 से 5 किलोमीटर वॉक करके वो कहती है मैं थक गई हूँ और अब मैं और वॉक नहीं कर रही और मैं और साइकिलिंग भी नहीं कर रही।
तो वहाँ पर वो थक जाती हैं, लेकिन यहाँ शॉपिंग मॉल में आके मुझे 1.5 घंटा घुमा के उन्होंने थका के मारा है। और जब मैं अब बैठ गया हूँ, वो अब भी नहीं थकी और वो अब भी आधे घंटे से ऊपर हो चुका है और वो अब घूमे जा रही है। तो यहाँ पर आकर उनकी स्पीड, स्टैमिना, एनर्जी, मतलब सुपर बीस्ट जो मोड होता है ना, वो औरतों को शॉपिंग मॉल्स के अंदर आके जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। और आदमी बेचारे जो है ना वो कहते हैं भाई हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। फाइनली वी आर डन विद द शॉपिंग। और शॉपिंग करने के बाद एनर्जी इतनी ड्रेन हो चुकी है कि भूख लग रही है ज़बरदस्त। तो अब हम कोई सा रेस्टोरेंट यहाँ करीब में ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें रेस्टोरेंट मिल जाए और वहाँ मज़े का खाना मिल जाए, तो वहाँ से फिर खाना खा के अपनी एनर्जी बहाल करें। और फिर आगे जो है, जो आईफोन हमने चेक करना है कि वो फिज़िकली स्टोर्स में आ चुका है या नहीं, वो चेक करने, उसके बाद जाएंगे। पहले थोड़ी सी एनर्जी अपनी बहाल कर लें। पाँच मिनट की वॉक पर ही हमें एक इटालियन रेस्टोरेंट मिल गया। तो भूख इतनी ज़्यादा लगी, हमने कहा चलो जी आज इटालियन खाने से ही अपना पेट भरा जाए। तो हम अभी बैठे हुए हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर। लेकिन इटालियन रेस्टोरेंट में मसला ये होता है कि आप कुछ भी ऑर्डर करो ना, वो अच्छा खासा टाइम लगाने के बाद आता है। मतलब जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है ना कि चाय मंगवाइए या पाए मंगवाए, भाई चाय पका रहा है या पाए मंगवा रहा है। तो इस तरह यहाँ पे ये आधा घंटा लगा देते हैं आपका ऑर्डर प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी हम भी वेट ही कर रहे हैं। एक हमने अरबियाता मंगवाया और एक हमने रवियोली मंगवाई है। ये है अरबियाता और उसके साथ आपको कुछ ब्रेड्स मिलती हैं। इटालियन रेस्टोरेंट में हमेशा आपको ब्रेड मिलती है खाने के साथ, चाहे आप ऑर्डर करें या नहीं। और उसके साथ फिर रवियोली। अब रवियोली का सीन ये होता है कि ये क्योंकि बड़ी रवियोली है तो ये इन्होंने 4 दिए और ये मैदा टाइप होता है, मतलब पास्ता। और उसके साथ जो है आपको यहाँ पे इन्होंने अरबियाता सर्व किया है। और रवियोली का मैं ये बता रहा था कि रवियोली अगर बड़ी होती है तो 3-4 होती है या 5 होती हैं, लेकिन अगर छोटी होती है तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो भाई पाकिस्तानी तरीका, हर चीज़ को हम तो चाहे ब्रेड हो या रोटी हो, हम सालन की तरह शुरू हो जाते हैं। तो पहले हम इसको टेस्ट करेंगे इस ब्रेड के साथ। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल और ये सोया और ये मसाले भी दिए होते हैं, वो भी डाल के आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वैसे ही ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अरबियाता थोड़ा सा स्पाइसी होता है और थोड़ा सा उसमें खटास भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको पाकिस्तानी खाने ज़्यादा पसंद है जिसमें स्पाइसी ज़्यादा होते हैं तो आपके लिए परफेक्ट होगा। एग्जैक्टली वो नहीं होगा लेकिन सिमिलर, मतलब आपको टेस्ट आता है। मैं शुरुआत हमेशा ब्रेड के साथ ही करता हूँ क्योंकि रोटी सालन वाला मज़ा आ जाता है आपको। अरबियाता तो मेरी मोस्ट फेवरेट है, मतलब इटालियन रेस्टोरेंट में जब भी मैं जाता हूँ तो अरबियाता मैं कोशिश करता हूँ ज़रूर वहाँ से ऑर्डर करूँ। क्योंकि अरबियाता जो है, अगेन जैसे मैंने कहा, थोड़ी सी स्पाइसी भी होती है और थोड़ी सी उसमें खटास भी होती है। तो उसमें थोड़ा सा टेस्ट होता है सिमिलर टू पाकिस्तानी खाने, और उसका पोर्शन भी थोड़ा सा बड़ा होता है। इटालियन रेस्टोरेंट में जो दूसरी डिशेज होती हैं उनके पोर्शन थोड़े से छोटे होते हैं। जैसे आप रवियोली का ही पोर्शन देख लें, मच स्मॉलर दैन एज़ कम्पेयर टू द पोर्शन ऑफ रबियाता। अब जो रवियोली में फ़र्क है, रवियोली होती है वो बहुत ही माइल्ड टेस्ट ही होती है, मतलब उसमें कोई मसाला आपको नज़र नहीं आएगा या फील नहीं होगा खाते हुए, या आपको कोई लेमन या खटास है इस तरह का कुछ फील नहीं होगा। क्रीमी होती है और थोड़ी सी मतलब फीकी सी होती है, लेकिन अगेन उसका अपना टेस्ट होता है। तो मुझे तो रवियोली भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर रवियोली और अरबियाता में पूछा जाए तो अरबियाता इज़ द विनर। मुझे अरबियाता ज़्यादा अच्छा लगता है और सेकंड नंबर पे फिर रवियोली आती है। तो अब इस रवियोली को टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है और ये अच्छी है, मतलब जस्टिफाइड है इसको मंगवाना या नहीं। अगेन वही है, क्योंकि
इस रेस्टोरेंट में मैं पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पे। दूसरी जगहों पे मैंने रवियोली भी ट्राई किया, रबियाता भी ट्राई किया। तो रवियोली सिमिलर है, वही क्रीमी टेस्ट सा होता है, फिल्ड होती है, जैसे हमारा समोसा फिल्ड होता है इस तरह रवियोली भी फिल्ड होती है, फिल्ड स्टफ़ होता है, लेकिन बड़ा क्रीमी और वेजिटेरियस होती है। अपनी जगह बहुत बेहतरीन है, लेकिन रबियाता से बहुत कम्प्लीटली समझो 180 डिग्री जो है ना अपोजिट डिफरेंट इसका जो टेस्ट है। क्योंकि रबियाता थोड़ी सी खटास थोड़े से स्पाइस के साथ है, ये बिल्कुल न्यूट्रल माइल्ड टेस्ट क्रीमी, बहुत मज़े की है। फाइनली वी आर डन। खाना हमने खा लिया है, पेट में कुछ पड़ गई है, एनर्जी भी आ गई है, ताकत भी आ गई है। अब हम जा रहे हैं आईफोन के स्टोर के ऊपर, तो देखते हैं आईफोन अगर फिज़िकली अवेलेबल है तो उसकी फ़र्स्ट फील ले लें, सेंस ले लें, टच ले लें कि भाई फ़िज़िकली मतलब आईफोन कैसा है, क्या वेट है और हाथ में क्या फ़ील करता है। अगर आ गया होगा तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि रास्ते में पड़ रहा है, तो हमने सोचा कि चलो उसको देखते हुए चलते हैं। यहाँ जर्मनी में ये भी होता है कि एनिमल के राइट्स के ऊपर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लोग जितने भी लोग हैं जो गोश्त खाते हैं, चिकन खाते हैं, बीफ मीट ये लोग जो खाते हैं, या टर्की हो गई, या जितने भी जानवर हैं उनका गोश्त जितने लोग भी खाते हैं वो जानवरों पर जुल्म करते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह के कैंप्स लगाकर, स्टॉल्स लगाकर एनिमल के ऊपर, जानवरों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं इनके मुताबिक, उसके बारे में ये लोग अवेयरनेस फैला रहे होते हैं। और ये लोग ये बता रहे होते हैं कि जी ये अच्छी चीज़ नहीं है और ये नहीं करना चाहिए और हमें एनिमल्स नहीं खाने चाहिए, हमें कम्प्लीटली वेजिटेरियन होना चाहिए। और फिर इसमें भी कुछ लोग बड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कहते हैं वेजिटेरियन भी वो मतलब कि आपको आलू भी ना खाएं, क्योंकि उसमें भी पता नहीं बैक्टीरिया होता है या जो भी चीज़ होती है वो भी लिविंग थिंग होती है, तो आप उसको भी ना खाएं। तो अब यहाँ पर एनिमल्स के राइट्स के ऊपर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है और इतने ज़्यादा लोग कंसर्न होते हैं। अब इनको कौन बताया कि भाई हमारे मुल्क में जो मतलब जो आप मतलब वही है, बड़ी पुरानी कहावत है ना कि यहाँ पे एनिमल्स के भी इतने ज़्यादा राइट हैं और पाकिस्तान में इंसान के भी उतने राइट्स नहीं हैं जितने यहाँ पर एनिमल्स के राइट्स हैं। मुझे लग नहीं रहा कि आईफोन आ चुका है, अदरवाइज़ रश थोड़ा सा ज़्यादा होता है यहाँ पे। हाँ, सामने अभी तक आईफोन 15 ही लगा हुआ है, तो आईफोन 16 अभी तक आई थिंक आया नहीं है। नहीं जी, आईफोन नहीं आया हुआ। यहाँ पे आईफोन 13 एंड 14 और SE ही लगा हुआ है, और उस तरफ जो है आईफोन 15 लगा हुआ है। तो 16 का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, मुझे ये अंदाज़ा पहले ही हो गया था ऊपर से, क्योंकि इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। और फिर जब नीचे अब हम आए, जब इधर सीढ़ियों पर ही थे, तो हमने स्क्रीन पे देख लिया था, तो स्क्रीन पे भी आईफोन 15 ही दिखा रहा था, 16 नहीं दिखा रहा था। और मेरे ख्याल में शायद 19 या 20th डेट से जो है ना आईफोन अवेलेबल होगा, उसके बारे में भी आई एम नॉट श्योर, लेकिन खैर आज नहीं है। तो चलिए जी, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।